नवरात्रि में 9 दिन की फास्टिंग से मोटापा घटाएं। बाबा रामदेव ने बताई यौगिक विधि। नवरात्रि के 9 दिन का व्रत सही तरीके से करने से वजन घटाने और स्वास्थ्य पर कई फायदे मिलते हैं। बाबा रामदेव के अनुसार व्रत में सादा और कम मात्रा में खाना शरीर की अंदर जमी चर्बी को जलाता है, जिससे 9 दिन में 4 से 5 किलो तक वजन कम किया जा सकता है। इसके लिए सुबह अदरक नींबू की चाय, रात में त्रिफला और हल्दी वाला दूध लेना फायदेमंद है। दालचीनी और शहद का सेवन भी वजन घटाने में मदद करता है। रोजाना 30 मिनट योग और वर्कआउट, खूब पानी पीना, जंक फूड से बचना, पर्याप्त नींद लेना और स्मोकिंग छोड़ना जरूरी है। इसके अलावा खाने सोने में गैप रखें, समय पर भोजन करें और हल्की वॉक करें। इन आदतों से मोटापा घटाने के साथ हार्ट, शुगर और बीपी जैसी बीमारियों का खतरा भी कम होता है। माइक्रोवेव, एयर फ्रायर और डीप फ्राई, कौन सा खाना है सबसे सुरक्षित? खाना पकाने के आधुनिक तरीकों में डीप फ्राई, एयर फ्रायर और माइक्रोवेव शामिल है, लेकिन इनमें कैंसर का खतरा अलग अलग होता है। सीनियर सर्जिकल एंकोलॉजिस्ट डॉक्टर जयेश शर्मा के अनुसार डीप फ्राई सबसे खतरनाक है, क्योंकि इसमें तेल को बार बार गर्म करने से एचसीए, ट्रांस फैट और एक्रिलामाइड बनते हैं, जो कैंसर से जुड़े हो सकते हैं। एयर फ्रायर में खाना गर्म हवा से पकता है और इसमें बहुत कम तेल लगता है, इसलिए एचसीए और ट्रांस फैट का स्तर डीप फ्राई की तुलना में कम होता है। एयर फ्रायर का तापमान बहुत अधिक या लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर भी खतरा बढ़ सकता है, इसलिए समय और तापमान का ध्यान रखना जरूरी है। माइक्रोवेव में खाना जल्दी पकता है और इसमें ट्रांस फैट कम बनते हैं, लेकिन बार बार गर्म करने से कुछ ट्रांस फैट्स बनने का खतरा रहता है। कुल मिलाकर एयर फ्रायर और माइक्रोवेव डीप फ्राई से सुरक्षित विकल्प माने जाते हैं। डेंगू में डाइट क्या खाएं और क्या ना खाएं? डेंगू के दौरान खान पान का खास ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मरीजों को पपीता खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह प्लेटलेट्स बढ़ाने में मदद करता है। दही कमजोरी दूर करता है और खिचड़ी के साथ हल्का भोजन फायदेमंद होता है। अंडा खाया जा सकता है, लेकिन पीले हिस्सों को निकालकर। बकरी का दूध विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है और पचाने में आसान है। नारियल पानी इलेक्ट्रोलाइट्स देता है और ब्लड सेल्स बढ़ाने में मदद करता है। डेंगू के दौरान मसालेदार, तले भुने और बहुत तेल वाले खाद्य पदार्थ, कैफीन और शराब से बचें। गहरे रंग के खाद्य और पेय पदार्थ भी ना लें, क्योंकि ये मल या उल्टी के रंग को बदलकर खून जैसा दिखा सकते हैं, जिससे डॉक्टर को सही डायग्नोसिस में दिक्कत हो सकती है। पिंपल से बचने के लिए किन फूड से रखें दूरी? चेहरे पर पिंपल्स अक्सर आपकी डाइट से जुड़ा होता है। जंक फूड जैसे बर्गर, नगेट्स, फ्रेंच फ्राई और ऑयली तले हुए खाद्य पदार्थ त्वचा में ऑयल ग्रंथित को बढ़ाकर पिंपल्स को बढ़ावा दे सकते हैं। उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स जैसे पेस्ट्री, कुकीज और मीठे बेक्ड आइटम्स भी त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं और सीबम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार रेगुलर तली भुनी चीजें और ज्यादा शुगर वाली मिठाइयां त्वचा को डैमेज कर सकती है। पिंपल से बचने के लिए इन फूड से परहेज करना और संतुलित हेल्दी डाइट अपनाना जरूरी है। इस आर्टिकल में दी गई जानकारी सामान्य है, किसी उपाय को अपनाने से पहले डॉक्टर से परामर्श लें। चेहरे पर लगाएं ये लिक्विड्स, पाएं शीशे जैसी चमक। घर पर भी अपनी त्वचा को ग्लोइंग बनाया जा सकता है। इसके लिए दूध और गुलाब जल का इस्तेमाल सबसे फायदेमंद है। रोजाना कॉटन बॉल की मदद से चेहरे पर दूध लगाएं और थोड़ी देर बाद फेस वॉश कर लें। गुलाब जल में मौजूद औषधीय गुण त्वचा को निखारते हैं और स्किन की समस्याओं को भी कम करते हैं। आप दूध और गुलाब जल को मिक्स करके नेचुरल टोनर भी तैयार कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मिक्सचर को 15 से 20 मिनट तक चेहरे पर लगाकर रखने से रंगत सुधरती है और त्वचा ग्लो करती है। यदि आपकी त्वचा सेंसिटिव है तो पूरे चेहरे पर लगाने से पहले पैच टेस्ट करना जरूरी है।